हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। आज के इस एपिसोड में अनुपात और समानुपात का एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड एक्स जोड़ने वाले और घटाने वाले सवाल जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, लंबे कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस एपिसोड में जो अप्रोच बताऊंगा, वो अप्रोच इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब की दुनिया में। वो स्मार्ट अप्रोच जो एग्जाम में आपको समय बचाएंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आप सेकंडों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? दिल थाम करके बैठ जाइए। आज का क्लास बहुत ही जानदार, शानदार, धमाकेदार होने वाला है। ऐसा वीडियो, ऐसा क्लास इससे पहले अनुपात और समानुपात का आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, किसी संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल में एक्स वाई जेड करते करते समय चला जाता है बहुत ज्यादा। तो आज के इस एपिसोड में स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल में कहा गया है 8 है, 13 है, उसके बाद 26 है और 40 है। कहा गया इस सब में हम क्या जोड़ेंगे कि संख्या समानुपात में हो जाए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। एकदम ध्यान से दिल थाम करके देखिए, ये अप्रोच शानदार होने वाली है। करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, पहला और तीसरा को पकड़ना है सबसे पहला काम। ठीक है, तो 26 में से 8 घटाएंगे यहां से, ये हो जाएगा 18 अनुपात। अब भाई लास्ट वाला और दूसरा को पकड़ना है। 40 में से 13 घटा लेंगे, यहां से हो जाएगा 27। अब भाई ये जो रेशियो निकाला गया है, इसको काट के छोटा करना है। 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब करना है इस दोनों में डिफरेंस कितना का है, 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है। अब यहां से ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो संख्या दिया हुआ था 8 और 13, तो दोनों में डिफरेंस मेरे भाई 5 का है। ये संख्या दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। अगर इच्छा हो तो लास्ट का ये जो दोनों है, इसका भी डिफरेंस लेके आप सवाल बना सकते हैं सेकंडों में। भाई यहाँ डिफरेंस 5 था, यहाँ डिफरेंस 1 है। अब करना कुछ भी नहीं है, बस ये दोनों डिफरेंस सेम करना है। आपका उत्तर तैयार है सेकंडों में। भाई यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी 5 बना देते हैं। 5 से गुना करना पड़ेगा। अब रेशियो का नियम है, इसमें गुना किए तो जितने हैं सब में करिए। 5 से इसमें भी कर देते हैं मेरे भाई, 5 से इसमें भी करते हैं। ये हो जाएगा 5 दूना 10। सवाल में यही कहा जा रहा था, 8, 13, 26 और 40 में हम क्या जोड़ेंगे कि समानुपात हो जाए। भाई 8 से देखो तो यहाँ पे 10 है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और एक बार फिर से समझते हैं भाई, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, बेसिक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेसिक से बनाइएगा भाई, तो सवाल में कहा सब में हम क्या जोड़ेंगे कि समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब है भाई 8 है, इसमें भी x जोड़ेंगे, और बट्टा में 13, इसमें भी x जोड़ेंगे, बराबर 26 प्लस x, और बट्टा में 40 प्लस x। अब भाई यहाँ से आप x का मान निकालिएगा, एग्जाम में समय चला जाएगा। इस समय को बचाने के लिए ये अप्रोच लेकर के आए हैं। शानदार अप्रोच है, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। करना कुछ भी नहीं है, 8, 13 और 26 दिया हुआ 40, इसमें क्या हम जोड़ेंगे कि समानुपात हो जाए। तो भाई पहला पकड़ना है और तीसरा, दोनों के बीच डिफरेंस देखिए 18 का था। फिर पकड़ना है अंतिम वाला और दूसरा, दोनों 13 और 40 में डिफरेंस 27 का है। दोनों को काट के छोटा करना है, 2:3 आ गया। अब भाई यहाँ डिफरेंस देखे, 2 और 3 में डिफरेंस 1 का था, यहाँ डिफरेंस देखे दोनों में गैप 5 का है। बस डिफरेंस सेम करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहिएगा तो दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको 5 बनाने के लिए 5 से इसमें गुना करना होगा, तो 5 से सब में गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 5 तिया 15। अब देखिए 8 था, अब कितना 10 है, 8 में कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जो ऐड कर रहे हैं, तो सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आप इधर से भी देखिएगा, 13 है, यहाँ 5 3 को गुना करेंगे 15, तो 13 में 2 जोड़ेंगे भाई, तो 15 हो जाएगा आराम से। यानी कि आपका जो उत्तर है, कितना जोड़ना चाहिए इसमें, 2। कैसा लगा ये तरीका, है ना सबसे अलग। जब सीख जाइएगा तो आप मेंस लेवल के क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। एकदम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एकदम ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये जो बेसिक तरीका है, ऐसे बना करके एग्जाम में समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं
एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आधे से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मौखिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए? शानदार अप्रोच है मेरे भाई। फिर से उड़ा देते हैं सवाल को। 4 है, 10 है, उसके बाद 12 है और 24 है। सब में हम क्या जोड़ेंगे कि समानुपाती हो जाए? कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। 12 में से 4 घटाइए, 8 हो जाएगा अनुपात। अब घटाइए 24 में से 10, यहाँ से 14 हो जाएगा। काट के एकदम छोटा कर देते हैं। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे इसको, 4 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 7 बार में। दोनों के बीच गैप कितना का है भाई? 3 का गैप है। अब यहां से देखेंगे गैप मेरे भाई 4 और 10 में 6 का गैप है। बस गैप को सेम करना है, डिफरेंस जो है उसको बराबर करना है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी 6 बना देते हैं। कैसे बनेगा? डबल 2 से गुना कर दिए भाई, इसमें भी 2 से गुना करते, इसमें भी 2 से गुना कर देते। सवाल का उत्तर तैयार है भाई। 4 दूनी 8 है। देखिए पहले 4 था, अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा? तो भाई इसमें 4 ऐड हो रहा है, यानी कि सवाल में कितना जोड़ा जाना चाहिए? 4 जोड़ा जाना चाहिए। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इधर से भी चेक कर सकते हैं भाई। यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, 4 ऐड हो रहा है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, मौखिक उड़ाना है। कैसा लगा ये तरीका? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि हम एक से एक स्मार्ट अप्रोच लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी का होगा सपना साकार। क्योंकि हम लेके आएंगे आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच। तो बेसिक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स वाई जोड़ना नहीं है भाई, सीधे लॉजिक से उड़ा देना है सेकंडों में। कैसा लगा ये तरीका? बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पर। जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में है। x + 7, x - 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। भाई शानदार सवाल है, इसको अगर आप बेसिक से बनाइएगा समय चला जाएगा। तो समय को बचाने के लिए ये स्मार्ट अप्रोच आपके लिए। सवाल है मेरे भाई, 2 है, 3 है, उसके बाद 30 है और 35 है। इसमें क्या जोड़ेंगे समानुपात हो जाए? तो पहले क्या जोड़ेंगे वो निकाल लेते हैं मेरे भाई। अभी तरीका सिखाए थे। 30 और 2 दोनों का डिफरेंस देखेंगे भाई, 28 का है। 35 में से 3 घटा लेंगे मेरे भाई, डिफरेंस 32 का है। इसको काट के एकदम छोटा करिए। ठीक लगाएंगे, 7 बार में कटेगा, 4 से कट जाएगा 8 बार में। दोनों के बीच गैप कितना का भाई? रेशियो में गैप 1 का है। आप यहां से देखिए गैप 1 का है, गैप बराबर करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, इस रेशियो में भी डिफरेंस 1 का है। यानी कि 2 में हम कितना जोड़ेंगे जो 7 बनेगा भाई? तो 2 में हमको जोड़ना होगा 5, यानी कि x बराबर आ गया मेरा 5। सवाल में कहा जा रहा है जो x + 7 और x - 2 के बीच मध्य अनुपाती। भाई मध्य अनुपाती जब भी निकालना होगा तो पीछे के क्लास में सिखाया गया है, मध्य अनुपाती रूट अंडर दोनों को गुना कर देंगे संख्या। तो दोनों संख्या भाई x + 7 और x - 2। अब करना कुछ नहीं, आप x निकाल रखे हैं, यहाँ से 5 है, बस x की जगह 5 चिपकाना है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 रखिएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा गुणा 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो जाएगा भाई। तो 12 × 3 = 36, 36 का वर्गमूल करेंगे यानी कि 6। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में लगा सकते हैं। करना कुछ नहीं है भाई, पहला पकड़े और तीसरा, दोनों के बीच गैप कितना का था? 28 का, लिख दिए। फिर पकड़ना है लास्ट वाला और दूसरा, दोनों के बीच गैप 32 का है। 4 से काटे हैं तो 7:8 आया। इसमें गैप कितना का है? 1 का। यहाँ देख रहे हैं गैप 1 का है। गैप सेम है, सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 2 में कितना जोड़ा गया है भाई? 7 बनाने के लिए 5 जोड़ा गया है, वही x का मान हो गया 5। सवाल में दिया हुआ है x + 7 और x - 2 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है? दोनों संख्या को गुना करके रूट लगाना है। तो दोनों को गुना करके रूट लगा दिए भाई, उत्तर कितना आया? 6 आ गया। यही सवाल का उत्तर है। आप चाहिएगा तो लास्ट का ये दोनों है भाई, 30 और 35, इसका भी गैप सेम करके उत्तर सेम टू सेम ही आएगा, यानी कि 5 ही निकलने वाला। घबराना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक से एक स्मार्ट क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल तक का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका, 4 संख्या 5, 19, 7 और 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा सके? शानदार सवाल है मेरे भाई। इसमें भी वही तरीका लगाना है। 5 है, 19 है और 7 है भाई और 25 है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि अनुपातिक हो जाए, समानुपात हो जाए? भाई कुछ नहीं करना है, पहला और अंतिम में डिफरेंस देखो भाई। 7 और 5 में डिफरेंस कितना का है? 2 का है। उसके बाद 25 और 19 में डिफरेंस 6 का है। काट के एकदम छोटा कर देते हैं भाई, 2 से कट जाएगा 1:3। अब भाई गैप को सेम करना है। दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, यहाँ से कितना का है? डिफरेंस 2 का है। इसमें डिफरेंस यहाँ से अगर हम देखेंगे 14 का,
दोनों का डिफरेंस सेम करना है और कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, इसको भी 14 बना देते हैं। 7 से गुना करना होगा तो 7 से इधर भी गुना करिएगा, तो 7 को 1 से गुना करोगे भाई 7। अब 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 बनेगा, तो भाई 5 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। इधर भी चेक कर सकते हैं भाई, 7 से इसमें भी गुना करिएगा, 7 21। देखो 19 में कितना जोड़ेंगे, 21 बनेगा, 19 में 2 जोड़ना पड़ेगा। किधर से भी लेकर के आप उत्तर निकाल सकते हैं सेकंडों में। ठीक है, तो तरीका बहुत ही शानदार है, स्मार्ट अप्रोच है, इसको सीख जाइएगा तो एग्जाम में समय बचेगा और ऐसे XYZ वाला सवाल जो है जोड़ने घटाने वाला फंसेगा नहीं, एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए बगैर कहे हुए। मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहे। सेम क्वेश्चन है भाई, सवाल है 5 है, 12 है, 29 है और 57 है। करना कुछ नहीं है भाई। अब ये बताए डिफरेंस देखिए, पहला और तीसरा का डिफरेंस यहाँ से 24 का डिफरेंस है भाई। 57 और 12 दोनों का डिफरेंस 45 का है। इसको काट के एकदम छोटा करते, 3 से काटेंगे भाई, 3 8 24, 3 से ये भी कटेगा, 15 12 में 8 अनुपात 15 आ गया। बस गैप को सेम करना है भाई। गैप इसमें कितना का है, 8 और 15 में 7 का गैप है। यहाँ भी आप देख रहे हैं गैप 7 का है, दोनों का गैप सेम है। करना कुछ भी नहीं है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं भाई। 5 से 8 हुआ, कितना जोड़ रहे हैं पर 5 में कितना जोड़ा जाएगा, तो 5 में जोड़ा जाएगा 3, यानी कि के का मान पूछा जा रहा था, के का मान कितना है, 3 जोड़ा जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप इधर भी चेक कर सकते हैं भाई, 12 है, यहाँ 15 है, 12 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि सभी में कितना जोड़ा गया होगा, 3 जोड़ा गया होगा। तो इस टाइप का सवाल आसानी से उड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि इस टाइप का सवाल जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में से प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात में हो। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, डाटा इसमें दिया हुआ है, 9 है, 16 है, उसके बाद 13 है और 23 है। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला और तीसरा में गैप कितना का है भाई, यहाँ से 4 का, 4 अनुपात 13 है और 16, दोनों के बीच गैप 23 में से 16 घटा देंगे मेरे भाई 7, 4 अनुपात 7। अब गैप को सेम करना है भाई। यहाँ गैप कितना का है, 3 का, और यहाँ गैप दोनों में 7 का। अब मामला फंस गया भाई। अब कैसे बनेगा ये, इसको बनाने का एकदम आसान उपाय है मेरे भाई। 7 है, यहाँ 3 है भाई, इसको भी 7 अगर हम बनाएंगे, इसमें गुना करना होगा 7/3 से, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो ये भी 7 बन गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसमें 7/3 से गुना किए हैं तो आप इसमें भी गुना कर दीजिए 7/3 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और बट्टा 3, 28/3 को आप लिख सकते हैं 9.1/3, यानी कि पूर्णांक और भिन्न के बीच में भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, यानी 9 + 1/3 इसको लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 9 + 1/3 कितना जोड़ा गया है, 1/3 जोड़ा गया है भाई। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ 30 है, 56, 40 और 76 में से क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्याएं समानुपाती हो सके। भाई सवाल है 30 है, 56 है, उसके बाद 40 है और 76 है। भाई सब में से हम क्या घटा देंगे कि समानुपातिक हो जाएगा, नियम सेम है भाई। ठीक है, 40 से 30 कितना का गैप है, 10 का अनुपात। 76 में से 56 घटाएंगे भाई 20 का, 0 से 0 काटेंगे 1/2। अब करना कुछ नहीं भाई, यहाँ से गैप देखिए कितना, 1 का, इधर गैप मेरे भाई यहाँ से कितना का गैप है, 26 का गैप है। अब इसको 26 बनाना है, बस कुछ करना ही नहीं, गैप को सेम करना है। यहाँ गैप 26 का है, इसको भी अगर हम 26 बना देंगे उत्तर सेकंडों में तैयार हो जाएगा। एक में करना होगा 26 से गुना। ठीक है, रेशियो का नियम है, एक में किए हैं तो सब में करिए। इसमें भी करना होगा 26 से गुना, 26 को 1 से गुना करिएगा 26। अब भाई देखो यहाँ पर 30 है और संख्या कितना हो गया, 26 हो गया, यानी घटाया गया, माइनस किया गया है कितना, 4, यानी कि इसमें से 4 घटाया गया है सभी में से, तो ये समानुपाती बन गया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ने वाले रहे या घटाने वाला, सवाल का नियम सेम है और सेम तरीका से ही लगाना है। तो जोड़ने घटाने वाला भी सवाल पूछा जाएगा, आसानी से कर देना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, गैप सेम करना है। इस दोनों के बीच में जो गैप होगा वही गैप यहाँ पे बना देना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये दोनों का गैप भी लीजिएगा, फिर भी आंसर उतना ही आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं घटाने वाला, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 16, 19, 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में। सतत समानुपात का मतलब है भाई पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर है। भाई इसमें 3 गो संख्या दिया हुआ है, पहले दो पदों का अनुपात फिर बाद में 2 गो पद लेंगे तो 19 और 23 दोनों बराबर होगा, इसी को सतत अनुपात कहते हैं। तो 19 को 2 बार लिखा गया है, अब नियम सेम हो गया भाई। अब देखो 19 और 16 में गैप कितना का है, 3 का है। 23 और 19 में गैप मेरे भाई 4 का गैप है। अब गैप को सेम करना है भाई, यहां से गैप है 3 का और यहां से गैप है 1 का, बस इस गैप को बराबर करना है भाई। इस गैप को 3 बनाना है तो इसमें 3 से गुना करना होगा। रेशियो का नियम है, इसमें गुना किया है तो सभी में गुना करिए, तो 3 से इसमें भी करेंगे भाई, तो 3 तिया 9, यानी कि 16 से भाई 9 हो गया, यानी कि इसमें कितना घटाया गया, 7 घटाया गया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, 7 घटाया गया। ठीक है, कैसा लगा ये तरीका? जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आसानी से लगा सकते हैं। सतत अनुपात का मतलब क्या हुआ, पहले दो पदों का अनुपात और बाद के दो पदों का अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पहला दो पद का अनुपात लिए 16:19 होगा, फिर बाद वाला 2 गो पद उसमें 19:23, यानी 19 को 2 बार लिखना है। ठीक है, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। अब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? शानदार सवाल है मेरे भाई। नियम सेम है, तरीका वही लगाना है। 2 है, 3 है, उसके बाद 30 है और 35 है। प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा है, करना कुछ भी नहीं है भाई। बस तीसरा और पहला का डिफरेंस देखिए, दोनों में गैप है 28 का। 35 में से 3 घटाएंगे मेरे भाई, 32 हो जाएगा। अब इसको काट के छोटा करना है, 4 से काटिए 7 बार में, 4 से कटेगा 8। भाई यहाँ से दोनों के बीच गैप कितना का है? 1 का। इधर भी गैप 1 का है, तो दोनों में गैप सेम ही है, तो ध्यान नहीं देना है उतना। यानी 2 से 7 हो रहा है मेरे भाई, कितना ऐड किया जा रहा है 2 में? तो 2 में 5 जोड़ा जा रहा है। यानी संख्या का जो निर्माण होगा सभी में 5 जोड़ा जाएगा। यानी पहला संख्या जो बनेगा 2 में 5 जोड़ देंगे भाई 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 5 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 में 5 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 35 में 5 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। सवाल में कहा है दूसरा बड़ा भाग बताइए, तो दूसरा बड़ा भाग कौन होगा भाई? दूसरा बड़ा भाग, तो दूसरा बड़ा भाग 30 में जोड़ेंगे x, और x का मान आप निकाले हैं 5, यानी कि इसमें रखिए 30 + 5 यानी कि 35। यही संख्या दूसरा बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा फिर भी आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। इसमें देखो 5 जोड़ेगा पहला वाला में, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़िएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो दूसरा बड़ा भाग कौन है? 35 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। 5x + 12 है, फिर 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करें। शानदार सवाल है, नियम सेम है भाई। सवाल दिया हुआ है 24 है, 40 है, उसके बाद 33 है और 57 है। भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसमें कितना जोड़ा गया है वही चेक करना है। ठीक है, तो 33 और 24 दोनों का गैप देखेंगे 9 हो जाएगा। 57 में से 40 घटाएंगे मेरे भाई 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई दोनों के बीच गैप कितना का है? 8 का है। यहाँ गैप 16 का है। अब इस गैप को बराबर करना है, यानी इस जो गैप है 8 इसको 16 बनाना है। 16 कैसे बनेगा? डबल करके इसको 2 से गुना करना होगा। नियम सेम है, 1 से गुना किया तो सब में गुना करिए, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 24 है और यहाँ 18 है, ये तो माइनस हो रहा है, यानी कि x का जो मान आएगा 6 आएगा माइनस में। यानी मान कितना आया भाई? 6। प्रत्येक में से कितना घटाया जाएगा? 6 घटाया जाएगा सभी में से। सवाल में पूछा गया है 5x + 12, उसके बाद है मेरे भाई 4x + 15, इसका अनुपात पूछा गया है। x का मान तो आप निकाल रखे हैं, सभी में कितना घटाया गया था? 6 घटाया गया था। तो x की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 5 = 30 और इधर 12, दोनों को जोड़ देंगे भाई तो 42 हो जाएगा। x की जगह 6 रखेंगे, 6 × 4 = 24 और उसमें जोड़ेंगे 15, ये 39 हो जाएगा। 3 से दोनों कटेगा भाई 14:13, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। नियम सेम है, घटाने की बात का है या जोड़ने का, सेम तरीका से निकालेंगे। तो सब 24 से 18 कितना घटाया गया? 6 घटाया गया, यानी x का मान कितना होगा? 6 होगा। 6 माइनस किया जा रहा है, अब रेशियो पूछा जा रहा था, आसानी से निकाल दिए। ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं
समानुपात में होती है। भाई पहले इसका x का मान निकाल लेते हैं जो उसमें जोड़ा गया है। संख्या दिया हुआ है यहाँ से 30 है, 15 है, उसके बाद 21 है और 11 है। नियम सेम लगाना है भाई, 21 है और 30 है, डिफरेंस कितना का है यहाँ से 9 का, इधर 11 और 15 में डिफरेंस मेरे भाई 4 का। अब कुछ नहीं करना है, गैप चेक करना है भाई, इस दोनों में गैप है, ठीक है 5 का, और यहाँ गैप है 15 का। अब भाई यहाँ 15 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, इस 5 को 15 बनाना है, इसमें जो गैप होगा वही गैप यहाँ पे बनाना है। कैसे बनेगा? 3 से गुना करके, रेशियो का नियम है, एगो में गुना किया तो सब में करिए, तो 3 से इसमें भी कर देते हैं भाई, तो 9 को 3 से गुना करेंगे 27। सवाल में कहा गया है जो x जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ तो माइनस हो रहा है भाई, यहाँ घट रहा है, कितना घट रहा है 3 घट रहा है, यही x का मान होगा, यानी x का जो मान होगा माइनस का 3 होगा। सवाल में कहा गया है जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ से क्या निकला भाई, घट रहा, -3 हो रहा है ना, यानी x का मान हो गया -3। सवाल में पूछा गया है 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x माइनस का 9। इसको सेकंडों में आप लगा सकते हैं भाई। x का मान तो पता है, यहाँ से माइनस का 3 है तो यहाँ पे -3 रखेंगे, तो -3 को 6 से गुना करिएगा, 18 माइनस का, अनुपात का मतलब बट्टा, भाई इसको आप बट्टा में लिख सकते हैं, 18 बट्टा y बराबर, समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह देंगे। अब y का मान तो निकालना है और बट्टा 3x माइनस 9 है, x की जगह रखना है भाई यहाँ पर माइनस का 3, तो 3 को गुना करेंगे -3 से, तो 3 3 9, माइनस में -9 और -9, माइनस का 18 हो जाएगा। भाई यहाँ से देखो y 2 बार है, गुना करेंगे y स्क्वायर, इधर 18 गुना 18, यानी कि y का मान कितना आएगा 18, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब गुना करके वर्गमूल निकाल के टाइम वेस्ट मत करना भाई, y 2 बार लिखा हुआ है, गुना करिएगा y स्क्वायर होगा, 18 को 2 बार गुना करके लिखिएगा, फिर रूट चढ़ाइएगा तो y निकलेगा, यानी कि y का मान डायरेक्ट कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल रहे एग्जाम में, उलझाने वाले फंसाने वाले क्वेश्चन जिसमें जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भाई x का मान माइनस में निकल गया, माइनस में ही रखना है और उत्तर सेकंडों में लगा देना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। जब x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। भाई पहले x ही निकालो, सब में जोड़ा गया है, दिया हुआ है 29 है, उसके बाद 31 है, 7 है और 8 है, करना कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ से घटाना है, ठीक है। 29 में से 7 इधर से घटाइए चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उधर से घटा रहे इधर से कोई मतलब नहीं बनता है भाई, इधर से भी आप घटा सकते हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा 22, इधर घटाएंगे 31 में 23 हो जाएगा, दोनों के बीच गैप 1 का है। भाई पीछे बताए हैं, या तो आप इस दोनों में से गैप चेक कर लीजिए या उस दोनों में से गैप चेक करिए, उत्तर सेम आएगा। आपको चूज करना है कि आंसर जल्दी किससे निकलेगा। भाई इसमें गैप 1 का है, यहाँ देख रहे हैं गैप 1 का नहीं ना है, लेकिन इसमें देखिए था गैप 1 का है, 7 और 8 में गैप 1 का है, कोई बात नहीं है, दोनों में गैप देख लिए, दोनों में सेम ही है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। यानी 7 में मेरे भाई कितना जोड़ा गया है 15 जोड़ा गया है, तो 22 बन जाएगा, यानी x का मान यहाँ से निकल गया 15। दोनों में से किसी का डिफरेंस लेकर के आप सवाल लगा सकते हैं सेकंडों में। अभी भाई 7 और 8 में गैप 1 का था तो एक ही ले ली, क्योंकि दोनों का गैप सेम हो गया, तो 7 में कितना जोड़ा गया है 15, तो 22 हो गया, x का मान निकल गया 15। सवाल में पूछा गया है 5x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x माइनस का 3। भाई कुछ नहीं करना है, x का मान पता है 15, 15 को 5 से गुना करेंगे 75 हो जाएगा, अनुपात का मतलब बट्टा में, ठीक है, समानुपात मतलब बराबर, भाई इधर y लिखेंगे बट्टा। अब यहाँ x की जगह 15 रखना है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 में से 3 घटा लेंगे 27। भाई क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से, तो y स्क्वायर बराबर 75 गुना में 27, यानी कि y का मान निकालना है तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, बस रूट करना है भाई, ठीक है, रूट करेंगे 75 और गुना में 27। अब गुना करके वर्गमूल निकाल के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको फैक्टर करिए जिसका वर्गमूल आपको पता हो। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 3, इसको लिखेंगे भाई 9 गुना 3, क्योंकि 25 का वर्गमूल तो पता है, 9 का भी पता है, 25 का वर्गमूल इसमें से निकालेंगे 5 निकलेगा। भाई 3 दो जगह लिखा हुआ है रूट के अंदर में, दोनों सेम संख्या है तो एगो संख्या बाहर निकलेगा, एक संख्या को बाहर निकालिए, और 9 का वर्गमूल 3, 5 दिया 15 दिया 45, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में, किसी दो का डिफरेंस ले लीजिए और उस डिफरेंस के बराबर कर देना है। भाई इस सवाल में ये दोनों का गैप लेने से आसान हो रहा था, एक आ रहा था यहाँ भी एक आ रहा है, तो साथ में कितना जोड़ेंगे 22 होगा, 15 जोड़ा जा रहा है, यानी x का मान 15 आ गया।
जब भी इस टाइप का सवाल है तो एग्जाम में आप आसानी से लगा सकते हैं। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है। और सभी दोस्तों को जिनका गणित कमजोर है उनको शेयर करिए, ताकि वो ये स्मार्ट अप्रोच सीख करके एग्जाम में जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस टाइप के अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।